हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे जो है रिलेटेड ऑडिशन के। ठीक है, द सेंस ऑफ हियरिंग। तो इसमें हम पूरा उसको समझेंगे कि हियरिंग सेंस कैसा होता है, कैसे वो प्रोसेस करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि ऑडिशन क्या है उसको समझे, सेंस ऑफ हियरिंग को समझे। बट उससे पहले हमने बहुत सारे और टॉपिक कवर करे हुए हैं जो सीक्वेंस में है, और ये आई थिंक 130th सेशन है। तो उससे पहले 129 जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली देख लोगे तो बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिल जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप लोग इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑडिशन या सेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है। तो ऑडिशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो बहुत सिंपल टर्म है कि ऑडिशन एक ऐसा मेडिकल टर्म है जो सेंस ऑफ हियरिंग को डिनोट करता है। ये एक ऐसा स्पेशल सेंस है जो अलाउ करता है बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए साउंड वेव्स को। ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू नर्व इम्पल्सेस दैट आर सेंट टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। तो करता क्या है, देखो ये एक ऐसा स्पेशल सेंस है जो हमारी बॉडी से इंटरप्रेट बॉडी के थ्रू साउंड को डिटेक्ट करने और इंटरप्रेट करने के काम आता है। ठीक है, और ये सेंस क्या करता है, एनवायरनमेंट से साउंड को कलेक्ट करता है, फिर उनको कन्वर्ट करता है किससे में, इन नर्व इम्पल्सेस में, और फिर वो नर्व इम्पल्सेस भेजे जाती हैं किसको, ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म ऑडिशन। अब जो ये वर्ड ऑडिशन आया ये भी एक लैटिन वर्ड है जो ऑडियरे से आया था, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। करेक्ट, तो इसी के बेसिस पे अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑडिशन का मतलब हो गया द स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग, डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म। अब बात करेंगे हम कि इसके प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं। तो हमें पता है ईयर ही है जिससे हम साउंड को परसीव करते हैं। करेक्ट, तो अब देखते हैं द ईयर इज प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। तो ईयर के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या इसका लोकेशन और इसका मेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल ईयर का लोकेशन हो गया आउटसाइड द स्कल, और मेन स्ट्रक्चर इसका ऑरिकल, ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और मिडल ईयर का क्या हो गया, इनसाइड द स्कल, एयर फिल्ड स्पेस, ऑसिकल्स, ओवल विंडो, स्टैच्यून ट्यूब। तो ये सब हो गया मिडल ईयर का पार्ट। फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या हो गया, डीप इनसाइड टेम्पोरल बोन, जैसे कि कोक्लिया, वेस्टिबुलर, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये सारे इसके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं हियरिंग के लिए, जो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। अब हम एक बार प्रोसेस को समझते हैं कि एक्चुअल में ऑडियो कैसे सुनता है ब्रेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहला पार्ट क्या करता है, साउंड एंटर्स द एक्सटर्नल ईयर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जो ईयर होता है उससे साउंड हम कलेक्ट करते हैं। फिर साउंड वेव्स एंटर थ्रू द ऑरिकल एंड ट्रेवल डाउन टू द ईयर कैनाल, और वहां से वो कहाँ चले जाते हैं, ईयर कैनाल में। उसके बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ईयर ड्रम, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, साउंड वेव्स इस पे स्ट्राइक होती हैं और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में ऑसिकल्स एम्पलीफाई वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पास थ्रू दीज 3 ऑसिकल्स, मेलस, इनकस, स्टेप्स, विच एम्पलीफाई द साउंड। ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पास होती है ऑसिकल्स के थ्रू, जहाँ 3 पार्ट होते हैं, मेलस, इनकस, स्टेप्स, जो साउंड को और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, और फिर जो वाइब्रेशन है वो एंटर करती है इनर ईयर में। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं वो मेनली ट्रांसमिट करते हैं
वाइब्रेशन थ्रू द ओवल विंडो इनटू द फ्लूइड फील्ड कॉक्लिया, ठीक है। जो फ्लूइड फील्ड कॉक्लिया है उसमें वो उसको मूव करते हैं किसके थ्रू, ओवल विंडो के थ्रू। उसके बाद में आता है हमारा स्टेप 5, फ्लूइड मूवमेंट इन कॉक्लिया। तो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आर क्रिएट फ्लूइड वेव्स इन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पानी ऑफ द कॉक्लिया, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास होता है बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स। ये क्या होता है, फ्लूइड वेव्स कॉज द बेसिलर मेम्ब्रेन टू मूव, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉज मूवमेंट इन डिफरेंट लोकेशन अलोंग द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट होते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, हेयर सेल्स आर स्टिमुलेटेड, मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन ब्लेंड द हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, जो नर्व इम्पल्स करने का मेन पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही हेयर मूवमेंट होता है तो वो वहाँ पे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है किसमें, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, जो जनरेट करना स्टार्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को, जो जनरेट करता है नर्व इम्पल्सेस को। उसके बाद में वो जो नर्व सिग्नल्स है, इम्पल्सेस हैं, वो सेंड होते हैं ब्रेन को, जहाँ पे ब्रेन उन इम्पल्सेस को कॉक्लियर तक पहुँचाता है। नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल थ्रू द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ CN8 to brainstem and then the primary auditory cortex in temporal lobe where sound is consciously perceived। तो at the end क्या होता है, ब्रेन जो है वो उसको परसीव करता है एज अ साउंड। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा जहां हमने एक बार एनाटॉमी ऑफ ईयर पढ़ा था, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ अभी उतना अच्छे से नहीं आ रहा तो आप वो देख लेना, उसमें पूरा हमने डिटेल में समझा था कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है। ये जस्ट एक उसका क्विक ओवरव्यू हो गया क्योंकि अभी हम सेंस ऑफ हियरिंग को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ साउंड फ्रिक्वेंसी रेंज की जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज which is 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी साउंड बेस डिटेक्ट बाय हेयर सेल्स एट अपेक्स टिप ऑफ द कॉक्लिया। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स ट्रिबल डिटेक्ट बाय हेयर सेल्स एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया नियर द ओवल विंडो, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी को ये कंटेन करता है। मोस्ट स्पीच अकर बिटवीन 500 हर्ट्ज एंड 4000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिसऑर्डर्स होते हैं, वैसे कौन कौन सी हियरिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि उसका रीज़न क्या होता है और क्या सिनेरियो सिम्टम्स वहाँ पे होते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका वो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू द आउटर और मिडल ईयर। तो इसमें आउटर और मिडल ईयर से साउंड पास नहीं होती। कॉज क्या होता है, ईयरवैक्स ब्लॉकेज, परफोर्टेड ईयरड्रम, फ्लूइड इन द मिडल ईयर, ऑसिकल डैमेज और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से कंड्यूसिव हियरिंग लॉस होता है। परमानेंस क्या है इसका, ऑफन रिवर्सिबल, ट्रीट द कॉज, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फिर हमारे पास है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, डैमेज टू द कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ये क्या होता है, डैमेज हो जाता है कॉक्लिया और ऑडिटरी, जिसे हम कॉक्लिया हेयर सेल्स बोलते हैं, और ऑडिटरी नर्व में। क्या कारण हो सकता है इसका, नॉइज एक्सपोजर, एजिंग, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा साउंड एक्सपोजर से भी हो सकता है, एज से भी होता है, और इन्फेक्शन और मेडिकेशन से भी होता है, ठीक है। यूजुअली परमानेंट, इस सिचुएशन में परमानेंट होता है ये, ठीक है। फिर है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंड्यूसिव एंड सेंसो न्यूरल। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बोथ आउटर एंड मिडल ईयर प्रॉब्लम एंड कॉक्लियर नर्व डैमेज, ठीक है। तो ये एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये डिपेंड करता है कॉज पे कि वो परमानेंट है या नहीं। फिर आता है सेंट्रल हियरिंग लॉस, प्रॉब्लम इन द ब्रेन्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर। इसका रीज़न हो सकता है क्या क्या, स्ट्रोक, ट्यूमर या ब्रेन इंजरी। और अगेन इसका भी परमानेंस डिपेंड करता है कॉज पे कि किस कारण से हुआ है वो, ओके। तो ये कुछ थे टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। अब हम बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड कॉमन हियरिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला है ओटाइटिस मीडिया,
जो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरसेस, सिम्टम्स इंक्लूडिंग ईयर पेन, दैट इज ऑस्ट्रेलेजिया, फीवर एंड हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये किस में आ गया हमारे, ये आ गया ओटाइटिस मीडिया के अंदर। फिर आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, ऑल्सो कॉल्ड एज स्विमर्स ईयर, एसोसिएटेड विद वाटर एक्सपोजर। ठीक है, तो जब वाटर एक्सपोज होता है ईयर में तो उस सिचुएशन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसे हम बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। फिर हमारे पास है ऑटोसिलोरोसिस, वो क्या होता है, एबनॉर्मल न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड द स्टेप्स। जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कि कौन से 3 टाइनी बोन्स होते हैं, राइट। उसी के अलावा अगर एक न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग जाए जो प्रोग्रेसिव कंड्यूसिव हियरिंग लॉस को प्रोड्यूस करे, तो और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोसिलोसिस। और ये किससे ट्रीट होता है, स्टेपेक्टमी से, एक्टमी से। ठीक है, फिर आता है प्रीबायोक्यूजिया, जो है एज रिलेटेड सेंसोन्यूरियल हियरिंग लॉस, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन हियरिंग बोथ ईयर्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इन एल्डरली। तो ये एज के साथ में अगर सुनना कम हो तो उसे हम प्रीबायोक्यूसिस बोलते हैं, प्रीबायोक्यूसिस। ठीक है, फिर आता है नॉइज इंड्यूस हियरिंग, परमानेंट सेंसोन्यूरियल हियरिंग लॉस फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड। ठीक है, बहुत तेज लंबे टाइम तक अगर हम साउंड को सुनते हैं तो ये नॉइज इंड्यूस हियरिंग प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें ईयरबड्स, ईयरफोन्स एक लिमिट में, एक छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ में और एक पर्टिकुलर ऑडियो पे ही सुनना चाहिए, जो मोबाइल में हमारे पास एक लिमिट शो करता है उतने पे ही सुनना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप सुनोगे तो ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। तो यहीं तक था हमारा आज का पूरा डिस्कशन अपने सेंस ऑफ हियरिंग को लेके, जो ऑडिशन होता है। और अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, व्हाट इज ऑटोलिथ ऑर्गन। तो आपको इसका आंसर शॉर्ट वे में बताना है कि ऑटोलिथ ऑर्गन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, बट आंसर स्मॉल में होगा तो भी चलेगा, बट आप लोग अपना नॉलेज जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप लोग अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं तो उससे बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, तो उससे बाकी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्लस जब आप नोटिफिकेशंस, जब आप कमेंट्स करते हो तो मुझे फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये जो सेशंस हैं वो फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, और उसी के बेसिस पे मैं नए सेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।